दोस्तों आज मैं जा रही हूँ आज तक कि मेरे मामा की शादी है और मैं ही बैग पैक कर रही हूँ। ये तो मेरे कपड़े का बैग है दोस्तों। अब मैं जा रही हूँ सामान जमाने। तो बताती हूँ कि मैंने क्या क्या सामान पैक करा है। तो मैं मेकअप जमा डालूँ, क्लिप, मिनी फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, लिपस्टिक। मैं सामान जमा ही रही होती हूँ मेकअप का। इतने मेरी दीदी आती है, वो पूछती है कि येलो सूट कैसा लग रहा है, जो कि वो हल्दी फंक्शन में पहनने वाली हैं। और दोस्तों देखो यहाँ पे सामान पूरा बिखरा पड़ा हुआ है। चलो ये सबसे पहले से ठीक करते हैं। ये हो गए हमारे बैग्स तैयार। इन्हें देख के ऐसा लग रहा है मैं 3 दिन के लिए नहीं, पूरे महीने भर के लिए रहने के लिए जा रही हूँ। ये है मेरा चार्जर, सबसे इंपॉर्टेंट तो रह गया दोस्तों। हम बस में बैठ गए हैं। मैंने ग्रीन ड्रेस इसलिए पहन रखा है क्योंकि मेहंदी फंक्शन माता भजन के एक दिन पहले यानी कि आज ही है। और देखो दोस्तों हमें शाम ही हो गई आज के लिए निकलते निकलते, क्योंकि दिन भर तो हमें काम में और मेहंदी लगवाने में ही निकल गया, क्योंकि मेहंदी फंक्शन आज इसलिए हमें मेहंदी आज ही लगवाना पड़ा। अब हम आशा पहुँच गए और मामा में लेने आ जाते हैं। हम घर आ गए दोस्तों। मैं फंक्शन के लिए तैयार हो जाती हूँ और हम सब अब जा रहे हैं शादी वाले घर। दोस्तों मेरे मम्मी की कज़न की शादी, जिनका घर पास में ही है, इसलिए हम पैदल ही आ जाते हैं। यहाँ आके मैं देखती हूँ कि मेहंदी फंक्शन चल रहा होता है। थोड़ी देर बाद फिर हम जाते हैं खाना खाने। खाना खाने के बाद मैं जब नीचे आती हूँ तो लड्डू मुझे डांस करने के लिए ले जाती है। डांस करने के बाद फिर हम घर आ जाते हैं, जहाँ पीनू मम्मी को कुल्फ़ी खिलाने के लिए ले जाता है स्कूटी पर। और जब मम्मी बहुत देर तक नहीं आती हैं तब हम बगल के आइसक्रीम पार्लर से आइसक्रीम खरीद कर खाने लगते हैं। और मम्मी के आने पर हमें पता चलता है कि उन्हें कुल्फ़ी कहीं भी नहीं मिली। फिर मैं पीनू के साथ घूमने कुल्फ़ी लेने के लिए जाती हूँ। हम कुल्फ़ी लेते हैं और घर आ जाते हैं। यहाँ मेहंदी फंक्शन खत्म होने के बाद प्रेरणा मामा को मेहंदी लगा रही है और बाकी सब भी यहाँ बैठे हुए हैं। नानी भी मेहंदी लगवा रही है और मेरी मौसी गुनगुन को मेहंदी लगा रही है। मैं यहाँ बैठकर वीडियो बना रही हूँ। फिर लड्डू मुझे डांस सिखाती है, जो कि कल वो संगीत में करने वाली है। अगले दिन सुबह माता पूजन के लिए सब तैयार हो रहे होते हैं। मैं अपनी हेयर स्टाइल मम्मी से बनवा रही हूँ और मेरी बहन तो तैयार भी हो गई। हम दोनों ने लुक क्रिएट किया है जो कि इंस्पायर है मराठी कल्चर से। फाइनली गाइस मैं रेडी हो गई हूँ, बट अफसोस माता पूजन तो निकल गई। बट माता पूजन अभी मंदिर नहीं पहुँची होगी। और हाँ, मैं अकेले नहीं जो लेट हुई हूँ, मेरी सिस्टर्स भी हैं मेरे साथ, जो कि मेरे साथ लेट हो गई हैं। यहाँ देखो हमें माता पूजन पास में ही मिल गई दोस्तों, मैंने कहा था ना। फिर इसके बाद हमने किया डांस। ये है मेरे मामा जिनकी शादी है। अरे मामा वीडियो में तो देख लीजिए। हाँ अब ठीक है। अब हम आ गए गणेश मंदिर। रुको बप्पा के दर्शन करा देती हूँ। लो दोस्तों कर लीजिए आप बप्पा के दर्शन। जब मुझे वीडियो बनवाने के लिए कोई नहीं मिलता तब मैं खुद ही सेल्फी कैमरे से वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि मैं जिसे भी फ़ोन देती हूँ वो यही कहता है कि हमें भी डांस करना है। यहाँ मेरी सिस्टर बैंड बाजे को रोकने का प्रयत्न करती है, क्योंकि हमारे यहाँ किसी को नाचने के लिए कहना नहीं पड़ता बल्कि रोकना पड़ता है कि बस करो भाई। माता पूजन के बाद मैं नानी के कमरे में आ जाती हूँ और जल्दी से हल्दी फंक्शन के लिए रेडी होती हूँ। लोग सभी तैयार हो गए हल्दी फंक्शन के लिए। हल्दी फंक्शन गार्डन में है। हम गार्डन के लिए पैदल निकल रहे थे, इतने में पीनू स्कूटी पर सवार होकर हमारे पास आ जाता है और हम इसके साथ गार्डन आ जाते हैं। यहाँ सभी खाने में बिजी थे तो हम भी अपने लिए प्लेट लगा लाते हैं। देखो मेरा हल्दी फंक्शन का लुक। खाना खाने के बाद हम अंदर हॉल में आते हैं, जहाँ हमें हल्दी फंक्शन के लिए स्टेज दिखता है। फिर दीदी चेयर लाती हैं एंड फ़ोटो क्लिक करवाने जाती हैं, जहाँ मौसी उनसे कहती हैं कि फ़ोटो क्लिक करवाने का आइडिया सबसे पहले उनके दिमाग में आया था, तो सबसे पहले वही फ़ोटो क्लिक करवाएंगी। फिर हमें उनकी बात पर एग्री होना ही पड़ता है। हम यहाँ फ़ोटो खिंचवाने के लिए लड़ रहे होते हैं और देखते हैं कि हल्दी फंक्शन तो बाहर चल रहा होता है। क्या मतलब दोस्तों, हमारा तो मोए मोए हो गया। हल्दी फंक्शन कर हम घर आ जाते हैं और मम्मी मौसी मामी तो वापस गार्डन चली जाती हैं, बट हम घर पर ही रह जाते हैं क्योंकि हमें शाम के डांस की तैयारी भी तो करनी है ना। और ये मेरी बहनों की डांस की प्रैक्टिस चल रही है। ओए नाचना यार बेइज्जती हो जाएगी स्टेज पे। ओए तुम लोग बना रही, पता है मुझे बना। लो दोस्तों मैं भी आ गई।
बता दे, हमें सही सारी स्टेप बता दे। हमारा लगा हम डांस प्रैक्टिस करते थे। तो हमारा नहीं बता दे यार। हमारे को घूमने को जाएंगे ना। अरे इस पे यार, ये पूरा बता दे यार अब। नानी के कमरे के बाद जब मैं ऊपर आराम करने के लिए आती हूँ तो प्रेरणा और लड्डू यहाँ पर भी शुरू हो जाती हैं। और इस प्रकार इनका डांस पागलपंती में बदल जाता है। एक और बार मत कर अंदर। ढोलना ढोलना ऐसे करते हैं हम। शाम को हम संगीत के लिए तैयार होने लगते हैं। देखो दोस्तों, पानी भी गिर गया। हम जा रहे हैं गार्डन क्योंकि वहाँ है संगीत। हम गार्डन पहुँच गए दोस्तों। और मेरी दीदी जब डांस करने जाती है, कजरा मोहब्बत वाला आंखों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान, तो लाइट ही चली जाती है। लो दोस्तों, थोड़ी देर में लाइट भी आ गई, बट पता नहीं मेरे डांस का नंबर कब आएगा। तब तक आप नंदिनी दीदी का डांस देख लो। यहाँ मैं खाना खाते खाते डांस देखती हूँ और डांस देखते देखते खाना खाती हूँ। लेकिन ये क्या, मामा तो डांस देखते देखते ही सोफे पर ही सो गए। और ये देखो हमारा स्टेज तोड़ परफॉर्मेंस। डांस तो बंद हुआ नहीं, पर फिर भी हमें घर जाना पड़ रहा है क्योंकि अगले दिन हमें बारात में भी तो जाना है ना। ये सब मामा गाड़ी में आ जाते हैं और हम बचे हुए लोग भैया के रिक्शा में आ जाते हैं। सच कहूँ दोस्तों, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था डांस छोड़कर जाने का, बट क्या करें, कल बारात में भी जाना है ना। अब हम घर पहुँच गए हैं। डांस करने नहीं दिया और घर पे उठा के लिया। तो देखा दोस्तों आपने, लड्डू का अभी भी मन है डांस करने का। रात को घर आकर नानी तरबूज काटती है और हम सबको खाने के लिए देती हैं। और जब मैं सोने जा ही रही होती हूँ तब मुझे मेरे भाई पीनू का कॉल आता है, जो मुझसे कहता है कि तू नीचे के दरवाजे की चाबी लेकर नीचे आ जा, मैं बाहर खड़ा हूँ। तो मैं नीचे जाती हूँ चाबी लेकर और यहाँ आकर देखती हूँ कि मामी भी खड़ी हुई हैं। ये मेरा भाई सबसे लेट घर आया है। दोस्तों ये था मेरे ब्लॉग का पार्ट 1, और अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। बाय बाय दोस्तों।